बूम! अमर दृष्टि ने एक कमाल दिखाया। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक चमक ने अधेड़ उम्र के आदमी के असली हमले को पकड़ लिया। एक जोरदार मुक्का लगा, सब पूरी ताकत से। जैसे ही मुट्ठियां और हथेलियां जुड़ीं, आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी और कबीर ने इस एक ही वार में अपनी लगभग सारी सीमित आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर दिया। हालांकि संपर्क के क्षण में उसे ऐसा लगा जैसे कोई आदमी ज्वार की लहर में डूब रहा हो। एक शक्तिशाली ताकत उससे टकराई, उसे हवा में उड़ाते हुए और उसके पीछे मोटरसाइकिल पर जोर से पटकते हुए। पफ! मुंह से खून का एक फव्वारा फूटा और कबीर का दिल उथल-पुथल में था। ये एक साधक की शक्ति के साथ उसका पहला सामना था। एक स्तर, 5 लेवल का अंतर, ताकत में दुनिया भर का अंतर था। उसे ये नहीं पता था कि अधेड़ उम्र के आदमी का आश्चर्य उससे कम नहीं था। उसने कबीर को अपनी आंखों में एक टिमटिमाती हुई नज़र से घूरा, सोचते हुए, ये लड़का तो सिर्फ ऊर्जा स्तर की शुरुआत में है और फिर भी एक मुक्का मेरी हड्डियों को चकनाचूर कर सकता है। ये किस तरह की मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है? अधेड़ उम्र का आदमी कबीर के कौशल का लालच करने लगा, उसे अपने लिए हासिल करना चाहता था। कबीर ने जमीन से उठने के लिए संघर्ष किया और अपने मन में महिला से संवाद किया। परी बहन, आप ठीक हैं? अगर आप ठीक नहीं हैं तो मैं मरने वाला हूं। मौन, कोई जवाब नहीं। आधी अगरबत्ती का समय अभी तक नहीं आया था। ठीक है, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। क्या इतनी अनफ्रेंडली लड़ाई करना जरूरी है? देखो, तुमने एक अच्छी मोटरसाइकिल बर्बाद कर दी। कबीर अब केवल अपने दम पर एक समाधान सोच सकता था और फिर से टाल मटोल करने लगा। बस इतना है कि मुझे नहीं पता कि वो बॉक्स किस लिए है, इसलिए जब मैं अभी बाहर आया तो मैंने उसे एक पेड़ के नीचे फेंक दिया। मैं तुम्हें उसे ढूंढने ले जा सकता हूँ, क्या ये ठीक है? अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडी सांस भरी। कोई और रास्ता नहीं था। वापस रास्ते में 10 मिनट से ज्यादा समय के बाद जिस महिला की आवाज का कबीर बहुत देर से इंतजार कर रहा था, वो आखिरकार गूंजी। बदबूदार लड़के, अगर तुम बकवास करते रहे तो मैं सच में तुम्हें छोड़ दूंगी। पता चला कि कबीर इंतजार करते करते बेचैन हो रहा था और अवचेतन में गालियां दे रहा था।